हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी कंसल्टेंट। मेरा नाम इंजीनियर अब्दुल वहाब है। मैं पिछले 10 साल से एचएससी की फील्ड में डिफरेंट इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, लाइक ऑयल एंड गैस, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन फील्ड। एचएससी कंसल्टेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम एचएससी से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे, लाइक एचएससी ट्रेनिंग्स ऑन डिफरेंट एचएससी टॉपिक्स। टूल हो सकता है, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, केमिकल हो सकता है, सॉलिड कोई हो सकता है, इक्विपमेंट कोई हो सकता है, लाइक शेवल, बॉबकैट, क्रेन। बिहेवियर कोई हो सकता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, कोई भी सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। इनमें से अगर कोई भी चीज लोगों को, प्रॉपर्टी को या इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाती है तो वो हैजर्ड कहलाएगी। वो किस किस्म का नुकसान पहुंचा सकती है? वो है इंजरी, फिटेलिटी, इल हेल्थ, प्रॉपर्टी डैमेज और इक्विपमेंट डैमेज। मतलब जख्म, मौत, बीमारी, प्रॉपर्टी डैमेज या माहौल का नुकसान। कोई भी चीज जो आपको इनमें से कोई भी नुकसान पहुंचा सके उसको हम हैजर्ड बोलते हैं। हमारे पास कुछ कॉमन वर्कप्लेस हैजर्ड के एग्जांपल हैं, लाइक डैमेज इक्विपमेंट। इसके साथ साथ कोई भी ऑयल स्पिलेज जो हमारी प्रॉपर्टी पे हो जाए या कोई भी किसी वाटर स्ट्रीम में हो जाए तो वो एक इन्वायरमेंटल हैजर्ड होगा। इसके साथ साथ कोई भी अनगाइडेड मशीन, अनगाइडेड इंस्टॉलेशंस, अनगाइडेड मशीनरी, वो भी एक हैजर्ड की एग्जांपल है। डैमेज पावर टूल्स, डैमेज हैंड टूल्स, स्मोक, हीट स्ट्रेस, डैमेज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और डैमेज कॉर्ड्स, जिससे इलेक्ट्रिक्यूशन का और करंट सीपेज का खतरा है, वो भी हैजर्ड की एक एग्जांपल है। इसके साथ साथ डैमेज हैंड टूल्स और आपका बैड बॉडी पोस्चर, ये भी हैजर्ड की मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं। अब हम हैजर्ड की टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है फिजिकल हैजर्ड, केमिकल हैजर्ड, बायोलॉजिकल हैजर्ड, इन्वायरमेंटल हैजर्ड, साइकोलॉजिकल हैजर्ड और इकोनॉमिक्स हैजर्ड। व्हाट इज फिजिकल हैजर्ड? कोई भी चीज जो आपको नुकसान पहुंचा सके, अगर आप उसको टच करते हैं या टच ना भी कर सकें तो वो आपका फिजिकल हैजर्ड होगी। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल है फिजिकल हैजर्ड की। फॉर एग्जांपल, आप कोई अनसेफ मशीनरी यूज कर रहे हैं तो वो एक हैजर्ड है। इसी तरह आपका अनसेफ मटेरियल, अनसेफ टूल, मिस यूज ऑफ टूल, एक्सेसिव नॉइस, आपकी पुअर लाइटिंग, एक्सेसिव टेम्परेचर आपकी वर्क प्लेस पे, या कोई आप ऐसा इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है। इसी तरह रेडिएशन क्रिएट हो रही है आपकी वर्क प्लेस पे। आप किसी वर्क प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, लाइक स्कैफोल्डिंग, मैन लिफ्ट, जो अनसेफ है या जो डिसमेंटल्ड है, कोई वॉकवेज, अनसेफ लैडर्स, आपकी ब्रोकन लैडर्स हो सकती हैं, इम्प्रॉपर टाइप ऑफ लैडर हो सकती है, फ्लोर ओपनिंग है और अनप्रोटेक्टेड एजेस ऑफ एनी एक्सकवेशन, एनी प्लेटफॉर्म, ये सब के सब फिजिकल हैजर्ड हैं। इसके साथ साथ आपकी हाउसकीपिंग है,
आपके स्कैटर्ड टूल्स हैं, आपकी स्लिपरी फ्लोर्स हैं। इसी तरह स्टोरेज में अगर आप जाते हैं तो अनस्टेबल स्टैकिंग है, मटेरियल आपके वॉकवे पे स्टोर हुआ है, अनलेबल्ड मटेरियल अवेलेबल है। तो ये सब के सब फिजिकल हैजर्ड हैं। सेकंड टाइप ऑफ हैजर्ड इज कॉल्ड केमिकल हैजर्ड। एनी ऑक्यूपेशनल हैजर्ड कॉज्ड बाय एक्सपोजर टू केमिकल इन वर्क प्लेस। किसी भी वर्क प्लेस पे अगर आपका अनसेफ एक्सपोजर है किसी भी केमिकल पे, तो वो केमिकल हैजर्ड होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, ऑयल एंड गैस में, फार्मास्यूटिकल यूनिट्स में, किसी लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं और आपका केमिकल्स की तरफ अनसेफ एक्सपोजर है विदाउट एनी सेफ्टी प्रिकॉशन, तो वो केमिकल्स आपके लिए केमिकल हैजर्ड कहलाएंगे। इसकी एग्जांपल है अनसेफ एक्सपोजर टू टॉक्सिक केमिकल्स, केमिकल वेपर्स और फ्यूम्स जो उस केमिकल से बन रहे हैं या उठ रहे हैं, टॉक्सिक गैसेस जो आपके वर्क प्लेस पे प्रोड्यूस हो रही हैं या वो यूज हो रही हैं एज अ रॉ मटेरियल, या वो यू बन रही हैं एज अ प्रोडक्ट, वो सब के सब आपके लिए केमिकल हैजर्ड की एग्जांपल हैं। लाइक केमिकल डस्ट जो आपके सिस्टम में प्रोड्यूस हो रही है, या आपका एक्सपोजर टू डिफरेंट केमिकल स्प्रे, स्मोक और एशेस जो आपके एग्जॉस्ट से बाहर जा रही हैं। इसी तरह आपके एफ्लुएंट्स में अगर कोई केमिकल जा रहा है, वो सब के सब केमिकल हैजर्ड्स होंगे। थर्ड टाइप है बायोलॉजिकल हैजर्ड। एनी बायोलॉजिकल सब्सटेंस दैट कैन हार्म इज नोन एज बायोलॉजिकल हैजर्ड। कोई भी बायोलॉजिकल सब्सटेंस लाइक वायरसेस, फंगस, इन्फेक्शियस पेट्स, एनिमल्स, फूड बॉर्न डिजीजेस, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो सब के सब बायोलॉजिकल हैजर्ड होंगे। वायरसेस में जैसा कि आपको पता है कि आजकल कोविड-19 पेंडेमिक है, और अगर कोई बंदा कोविड-19 पॉजिटिव है तो उससे दूसरे वर्कर्स को ये वायरस ट्रांसमिट हो सकता है, तो दैट वायरस विल बी कॉल्ड एज बायोलॉजिकल हैजर्ड। द नेक्स्ट टाइप इज environmental hazard. Any substance or event that has potential to harm environment, air, water, ground is known as environmental hazard. कोई भी सब्सटेंस, लिक्विड, सॉलिड या गैस, कोई भी केमिकल या कोई इवेंट, उस केमिकल का, उस गैस का रिलीज हो जाना जिसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचे। इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है? एयर, वाटर और ग्राउंड, उसको हम इन्वायरमेंटल हैजर्ड बोलेंगे। लाइक अगर आपकी वर्क प्लेस पे, आपके स्टोरेज में या आपके यार्ड पे कोई केमिकल स्पिल हो जाता है या कोई ऑयल स्पिल हो जाता है, तो वो एक इन्वायरमेंटल हैजर्ड होगा। इसी तरह आपकी वर्क प्लेस पे अगर डस्ट जनरेट हो रही है या वो रॉ मटेरियल के साथ आ रही है, स्मोक जनरेट हो रहा है, तो वो भी इन्वायरमेंटल हैजर्ड होगा। आपके एफ्लुएंट में या वेस्ट वाटर में अगर कोई केमिकल जा रहा है और जाके वो वाटर चैनल में एक्वेटिक लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो भी एक इन्वायरमेंटल हैजर्ड है। इसी तरह आपके केमिकल्स के कंटेनर्स, कैन्स, सॉलिड केमिकल के बैग्स, जिसको आप जनरली नॉर्मल वेस्ट के साथ डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, वो भी इन्वायरमेंट के लिए एक हैजर्ड हैं। इसी तरह फूड वेस्ट भी आपका एक इन्वायरमेंटल हैजर्ड है। तो ये सब के सब इन्वायरमेंटल हैजर्ड की एग्जांपल हैं। नेक्स्ट टाइप इज साइकोलॉजिकल हैजर्ड। एनी बिहेवियर, इवेंट, सर्कमस्टांस दैट हैज पोटेंशियल टू कॉज हार्म टू ह्यूमन एंड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल हैजर्ड। कोई भी बिहेवियर लाइक स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, या कुछ लोगों को डिफरेंट फोबियाज होते हैं, हाइट फोबिया, वाटर फोबिया, डेप्थ फोबिया, ये सब के सब साइकोलॉजिकल हैजर्ड हैं। फॉर एग्जांपल, आपका वर्क एनवायरनमेंट बहुत खराब है जिसकी वजह से आपके वर्कर्स और आपके वर्क फोर्स डिप्रेशन का, एंजाइटी का शिकार हो चुकी है, तो वो उनके लिए साइकोलॉजिकल हैजर्ड होगा। उससे वो किसी ना किसी किस्म का नुकसान कर बैठेंगे, अपना या प्रॉपर्टी का या अपने कुलीग्स का। काम की ज्यादती, टाइम लिमिट्स और काम का प्रेशर, इससे वर्क फोर्स में एंजाइटी और डिप्रेशन क्रिएट होता है, जो कि एक साइकोलॉजिकल हैजर्ड है। इसी तरह वर्क प्लेस पे विक्टिमाइजेशन जो है वो भी एक साइकोलॉजिकल हैजर्ड की एग्जांपल है। नेक्स्ट टाइप इज एर्गोनॉमिक्स हैजर्ड। आपकी वर्क प्लेस पे कोई भी ऐसा फैक्टर या इन्वायरमेंट जिससे आपकी बॉडी में स्ट्रेस, स्ट्रेन क्रिएट हो या पेन क्रिएट हो, उसको कहते हैं हम एर्गोनॉमिक्स हैजर्ड। फॉर एग्जांपल, आपकी वर्क प्लेस पे मैनुअल हैंडलिंग बहुत ज्यादा है। लाइक आप एक स्टोर में काम कर रहे हैं जिसमें आप चीजों को उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं और आप इम्प्रॉपर वे से मैनुअल हैंडलिंग कर रहे हैं, उससे आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर पे स्ट्रेन क्रिएट होगी और जो आपको बीमार कर देगी। तो वो इम्प्रॉपर मैनुअल हैंडलिंग आपके लिए एर्गोनॉमिक्स हैजर्ड है। इसी तरह अगर आप कहीं किसी पैकिंग यूनिट में काम कर रहे हैं और आप रेपिटेटिव मोशन कर रहे हैं, एक ही चीज को या एक ही काम को बार बार कर रहे हैं, तो उससे भी आपके जिस्म में स्ट्रेन और पेन प्रोड्यूस होगी। इसी तरह आपका पुअर सिटिंग
postures, poor lighting or poor arrangement of your workstation is also the example of ergonomics hazard. अब हम बात करेंगे हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन के टूल्स की। वो कौन से टूल्स हैं या सोर्सेज हैं जहां से हमें किसी भी वर्क प्लेस के हैजर्ड्स के बारे में पता लग सकता है। तो सबसे पहले अगर हम किसी वर्क प्लेस पे जा रहे हैं तो हमें उसकी एक्टिविटीज, जो वहां ऑपरेशन हो रहे हैं या जो वहां काम हो रहे हैं, उनके बारे में पूरा पता होना चाहिए। तो हम वहां देखेंगे कि उनके पास क्या सेफ वर्किंग प्रोसीजर अवेलेबल हैं और क्या जो ऑपरेटर या वर्कर हैं वो उन सेफ वर्क प्रोसीजर पे अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हम अगर वहां पे कोई भी मशीनरी ऑपरेट हो रही है तो हम ये देखेंगे कि उनके पास ऑपरेटिंग प्रोसीजर अवेलेबल हैं और वर्कर्स उन ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली ही उस मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं। अगर वहां पे कोई केमिकल यूज हो रहा है तो वहां पे हम उस केमिकल की MSDS जो कि मैन्युफैक्चर की तरफ से आई है उसको रीड करेंगे, क्योंकि MSDS में उस केमिकल से रिलेटेड हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई किया गया होता है। अगर वहां पे कोई इक्विपमेंट यूज हो रहा है तो हम उसके लिए मैन्युफैक्चर इंस्ट्रक्शंस या मैनुअल को भी रीड करेंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चर इंस्ट्रक्शन और मैनुअल में भी उस इक्विपमेंट से रिलेटेड हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई किया गया होता है। इसी तरह हम वर्कर्स से और स्टाफ से बात करेंगे और बातचीत करके हम उनसे उनके ऑपरेशन के बारे में, डिफरेंट डिफिकल्टीज के बारे में बात करेंगे, ताकि वो हमें अपने ऑपरेशंस के बारे में बता सकें और जो उनको डिफिकल्टीज आ रही हैं उसके बारे में भी एक्सप्लेन कर सकें। और जो वो इक्विपमेंट ऑपरेट करते हैं उनके बारे में अगर कोई डिफिकल्टीज वो फेस कर रहे हैं तो उनके बारे में भी हमें बता सकें। हम ऑर्गेनाइजेशन का एक्सीडेंट और इंसिडेंट का रिकॉर्ड देखेंगे, उसमें इंसिडेंट और एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स देखेंगे, उसमें जो रिकमेंडेशंस दी गई हैं क्या वो रिकमेंडेशंस फॉलो की गई हैं या नहीं की गई, और उनसे जो लेसन लर्न किया गया है क्या वो भी इंप्लीमेंट हुआ है या नहीं। हम HSE मैनेजमेंट सिस्टम को देखेंगे, उनकी चेकलिस्ट को जो रेगुलर बेसिस पे, डेली, वीकली या मंथली बेसिस पे फिल हो रही हैं, क्या वो प्रॉपरली फिल हो रही हैं और क्या वो इम्प्लीमेंटेड हैं या नहीं है। उनकी जो ऑडिट रिपोर्ट्स होती हैं, 6 मंथली ऑडिट या एनुअल ऑडिट जो भी हो रहा है उसकी रिपोर्ट्स को देखेंगे। इसी तरह हम उनके ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स को देखेंगे, क्या वर्कर्स को वो रिक्वायर्ड ट्रेनिंग अवेलेबल हो रही है जो उनको ऑपरेशन के लिए जरूरी है या नहीं। सेफ्टी वॉक थ्रू कंडक्ट करेंगे ताकि हम फिजिकली वर्क एनवायरनमेंट को, उस वर्क प्लेस के वर्क एनवायरनमेंट को देख सकें, उसमें जो इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं उनको देख सकें, जो मटेरियल्स यूज हो रहे हैं और जो प्रोडक्ट्स तैयार हो रही हैं उनको हम देख सकें। इसी तरह वहां पे जो मशीनरी या टूल्स यूज हो रहे हैं क्या उनका इंस्पेक्शन रिकॉर्ड अवेलेबल है या नहीं। अगर रिकॉर्ड अवेलेबल है तो क्या उनकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो रही है या नहीं, ये भी हम देखेंगे, क्योंकि अगर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अवेलेबल नहीं होगी तो उससे भी इक्विपमेंट को नुकसान पहुंच सकता है और वो भी एक हैजर्ड है। हम वर्क प्लेस के इमरजेंसी प्रोसीजर को भी रीड करेंगे और उसको इवैल्यूएट करेंगे कि क्या ये प्रोसीजर उस वर्क प्लेस पे एप्लीकेबल भी है या नहीं, क्या वो उसके साथ अलाइंड है या नहीं। हम डिफरेंट लेबोरेटरी रिपोर्ट्स ऑन डिफरेंट स्टेजेस को भी रीड करेंगे। हम रॉ प्रोडक्ट की लेबोरेटरी रिपोर्ट को भी रीड करेंगे, उससे एसोसिएटेड रिस्क के बारे में सोचेंगे। इसी तरह हम ड्यूरिंग प्रोसेस लेबोरेटरी रिपोर्ट्स को डिस्कस करेंगे, उससे एसोसिएटेड रिस्क के बारे में और हैजर्ड्स के बारे में देखेंगे। इसी तरह जो हम फाइनल प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं उससे एसोसिएटेड रिस्क को भी हम देखेंगे और हैजर्ड्स को देखेंगे। इसी तरह जो एफ्लुएंट और वेस्ट वाटर जा रहा है उससे रिलेटेड भी रिपोर्ट्स को हम देखेंगे और उनमें से एसोसिएटेड हैजर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। हम वर्कर फैसिलिटी और उनके वेलफेयर प्रोग्राम्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे और उसकी इफेक्टिवनेस को भी देखेंगे। इसी तरह हम ऑफ द जॉब सेफ्टी प्रोग्राम्स की बात करेंगे और उनकी इफेक्टिवनेस को भी देखेंगे। हम वर्क प्लेस की लोकेशन के बारे में बात करेंगे, लोगों के कल्चर के बारे में बात करेंगे और उस वर्क प्लेस के सराउंडिंग और कौन सी पब्लिक या प्राइवेट बिल्डिंग्स, स्कूल, मार्केट्स या मॉस्क वगैरह हैं उनको भी कंसीडर करेंगे। इन नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन। हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन हम क्यों करते हैं? हम हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन इसलिए करते हैं कि हम अपनी वर्क प्लेस पे अवेलेबल हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करें, उनसे एसोसिएटेड रिस्क को एनालाइज करें और उनके लिए हम कंट्रोल मेजर्स को तैयार कर सकें ताकि हम इंजरी से, बीमारी से या फेटेलिटी से बच सकें। हम एनवायरनमेंट को डैमेज ना करें, हम फाइन्स को और हाई इंश्योरेंस प्रीमियम्स को अवॉइड करें। हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए भी हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन करते हैं। इसी तरह हम लीगल और अदर रिक्वायरमेंट्स की कंप्लायंस के लिए भी हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन करते हैं। हम अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए और कॉन्टिन्यूअल इंप्रूवमेंट के लिए भी हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन करते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह हम आपके साथ
रिस्क असेसमेंट पे और रिस्क कंट्रोल पे नेक्स्ट वीडियोस शेयर करेंगे।